अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर अकेडमी बाय बिया ब्लोच। माई सेल्फ Zunaira Rajput. Today is our second lecture on क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है, जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने मेथडोलॉजी देखनी है क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में कि रिसर्च करते हुए किन किन मेथड्स को अप्लाई किया जाता है और किस तरह से इसमें किस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, जो लास्ट लेक्चर में क्लियर हो चुका था कि इंट्रोडक्शन क्या है कि क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो कि वेरी करती है डिफरेंट जो से हमारे कल्चर्स हैं उनमें कि ये किस तरह से साइकोलॉजी को डिफरेंट कल्चर्स में लिया जाता है। और आज हमने देखना है कि डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी है उस पर रिसर्च की जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, 4 बेसिक गोल होते हैं रिसर्च के जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, इंटरप्रिटेशन है, प्रिडिक्शन है एंड मैनेजमेंट है। सबसे पहले क्या किया जाता है, अपने गोल को आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा गोल क्या है, हमने क्या करना है कि कोई भी रिसर्च करनी किसी चीज़ पे लाइक हम कह रहे हैं कि हमने किसी कॉलेज स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है कि जो उनके अंदर जो सा एंजाइटी होती है पेपर्स की वो किस लेवल तक होती है। हमने ये टॉपिक ले लिया, हमने इस पर रिसर्च कर लो जो कि करनी है। ये हमारी आइडेंटिफाई हमने गोल कर लिया कि गोल क्या हमारा कि हमने डिटर्मिनेट करना है, प्रिडिक्ट करना है इसके अंदर कि जो उनसे रिज़ल्ट हमारे पास निकलते हैं वो किस तरह से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनसे रिसर्च होती है, मेथडोलॉजी होती है, वो साइकोलॉजी में भी या कहीं पे भी हम रिसर्च करते हैं तो 2 तरीके से रिसर्च होती है। एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि इसके अंदर हम क्वांटिटी को बेस करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी लाइक हम इसमें टेबल्स और जो से मैप्स बनाएंगे, ऐसी चीज़ें को हम ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वालिटेटिव क्या, इसमें क्वालिटी के मतलब के लिया जाता है, जैसे बिलीव्स हो गए, हमारे रिफ्लेक्शन, इसी चीज़ों को लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी इसमें 4 तरह के जो स्केल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल। ठीक है, ये 4 तरह के स्केल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले नॉमिनल स्केल है। ये नॉमिनल स्केल इज़ रियली अ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज टू विच ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड। फॉर एग्जांपल, पीपल हु रिसीव अ मेल order offer might be classified as no response, purchase and pay, purchase but return the product, and purchase neither pay or no return the data, so classified and termed। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल इज मेजरमेंट स्केल दैट असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट बेस और देयर रैंकिंग विद रिस्पेक्ट एंड अदर, मतलब कि ये रैंकिंग के बेस पे ऑर्डिनल स्केल जो होता है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर माइट यूज़ अ स्केल 0-10 इंडिकेट डिग्री ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सम कंडीशन। 0 मीन इम्प्रूवमेंट और टू 10 मतलब कि 0 से लेकर 10 तक उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट, अगर से ज़्यादा होगी तो उसकी कंडीशन जो से होगी वो ख़त्म हो, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर है कि 0 से लेकर 10 तक हम हमारे एक रैंक बना लिए। ठीक है, क्योंकि 0 में इसकी ये कंडीशन थी, 2 में ये कंडीशन थी कि रैंकिंग की जिनसे लिहाज से हम नीचे चलते हैं। उसके बाद है इंटरवल स्केल। एन इंटरवल स्केल इज मेजरमेंट स्केल इन विच सर्टन डिस्टेंस अलोंग द स्केल मीन द सेम थिंग नो मैटर वेयर on the scale you are, but where 0 on the scale does not represent absence of thing being measured। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल वाले एग्जाम्पल, जिनसे फ़ारेनहाइट स्केल है और जो से है सेल्सियस स्केल है जो कि हमारे टेम्परेचर को करते हैं, हमारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसकी एग्जांपल है रेशियो स्केल। अ रेशियो स्केल इज मेजरमेंट स्केल इन विच सर्टन डिस्टेंस अलोंग द स्केल मीन द सेम थिंग नो मैटर वेयर द स्केल यू आर एंड वेयर 0, मतलब इसमें क्या करते रेशियो होती है। ठीक है, एक चीज़ अगर कम है तो दूसरी उससे ज़्यादा, या फिर 2 चीज़ों के दरमियान जो उनसे तनासब होता है उस चीज़ को हम मेजर किए जाते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग, मतलब कि सैम्पलिंग की बात होती है कि हमने जो रिसर्च कर रहे हैं उसके हमारे पास सैम्पल्स क्या हैं, उसके हमारे पास नमूने क्या हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है कि हमारी जो सी पॉपुलेशन पे ही होती है, हमने जो से हमारे सैम्पल, हमारे पास सैम्पल्स हैं, हमने कहा जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट है वो हमारे पास यहाँ पे सैम्पल्स के तौर पर
काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सैंपल आ जाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं, रैंडम सैंपल है, उसके बाद ये वाले जो सैंपल कोटा सैंपल है, मतलब काफ़ी तरह के जो सैंपल्स हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। रैंडम सैंपल क्या होते हैं? द टर्म रैंडम हैज़ अ वेरी मीनिंग, मतलब इसमें होता है कि इंडिविजुअल हम इक्वल मतलब कि कहीं से भी किसी भी सेक्शन से कुछ भी नहीं कह लो कि हमने उठा लिया है, कुछ सैंपल ले लिया है, क्योंकि उसको कहते हैं रैंडम, जो से रैंडम सैंपल, ठीक है। कि कहीं से भी हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि रैंडम सैंपल लाइक अगर हमारे पास 5 लड़कियाँ हैं तो हमने 10 लड़के ले लिए हैं, ये होता है रैंडमली। अगर हम जो इक्वली करते हैं वो इसके अंदर नहीं है। अगर 5 लड़के तो हमने 5 ही लड़कियां लेनी है, वो वाला ये इसमें नहीं होता, ठीक है। अच्छा, रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, सबसे पहले क्या होती है साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड जो होता है साइकोलॉजी का साइंटिफिक मेथड है। सबसे पहले हमारा क्या होता है साइंटिफिक मेथड में, सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमारी जो रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हमारा एम क्या है, हम किस वजह से रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा आइडेंटिफाई टू रिसर्च प्रॉब्लम, कि सबसे पहले हमने जो सी प्रॉब्लम है उसको फाइंड करना है, देन हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू लेना होता है, मतलब कि जो मतलब कि पास्ट में अगर इस पर रिसर्च हो चुकी है तो किन किन लोगों ने की है, इनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट थे वो हमने इकट्ठा करना होता है। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है। हाइपोथेसिस मतलब कि हमने एक तरीका बनाना होता है कि हम किस तरह से अपनी रिसर्च को आगे करेंगे, या फिर हम उसके अंदर मतलब कि किस टाइप की रिसर्च है और हम इसके अंदर किस तरीके को आगे लेके चलेंगे। उसके बाद होता है डिज़ाइनिंग कंडक्टिंग, कि हम जो सी अपनी जो सी रिसर्च है उसको कैसे कंडक्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन आयर होंगे, इंटरव्यूज़ के ज़रिए होंगे, टेलीफोनिंग होंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू होंगे, ये किस तरह से हमने करनी है वो इसके बाद आता है। उसके बाद एनालाइज ऑफ डाटा, हमने सब कुछ कर लिया, हमारे पास मतलब कि हर चीज़ आ गई, हमने मतलब कि मेल के ज़रिए लेने थे, उनके क्वेश्चन फिल करवाना, सब कुछ कर लिया। देन हमारे पास होता है एनालाइज डाटा, हमारे पास जो डाटा आया है हमने उसको एनालाइज करना है, क्योंकि ये हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद स्टैटिकली हम उसको डाटे को जोन से होते हैं क्योंकि वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि जो डाटा है उसके अंदर कितने परसेंट मतलब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है। उसके बाद ड्राइंग कंक्लूजन निकाला जाता है वो के डाटा के बेस पे, मतलब हमारे रिज़ल्ट के एक रफली एक कंक्लूजन जो होता है वो निकाला जाता है, ठीक है। कि जो सा कंक्लूजन निकला है कि वो अगर हमने पहले बात की थी कि जो रिसर्च होती है मतलब कि जो हमने देखना है कि कॉलेज स्टूडेंट में एंजाइटी का लेवल क्या होता है, ठीक है। तो इस पे हमने बात की थी, तो हमने वो देखना होता है, वो फिर हम इधर से हमें पता चल जाता है कि कितने % लोगों में एंजाइटी होती है, ठीक है, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनमें। ये सारे एक फिर इसमें सर्वे भी किए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट सर्वे भी किए जाते हैं। उसके बाद इनमें सर्वे के अलावा हम एज आ इंटरव्यू भी ले सकते हैं, क्वेश्चन और फिलअप करवाए जाते हैं। ये बहुत कह लो कि लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो उनसे क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी इतना काम नहीं किया जाता, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही चूज़ किया जाता है, फिर क्वांटिटेटिव पे काम नहीं किया जाता, क्वालिटेटिव को ही चूज़ किया जाता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव का जो प्रोसीजर है वो ज़रा काफ़ी लेंथी है और उस पर ज़रा टाइम लगता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने जो उनसे होता है अपनी रिसर्च होती है उसमें क्वालिटेटिव को लिया जाता है। अच्छा, ये रिसर्च बेस्ड ऑन क्रॉस कल्चर, ये भी जेंडर वाइज भी होती है कि फ़ीमेल्स में हमने करना है तो फीमेल और मेल की बना दी टीम बना जाती है, फिर 10 मेल है और 10 फीमेल है, उनके अंदर से वो करवाया जाता है। फिर देखा जाता है रिज़ल्ट के रेशो किस में ज़्यादा है, मेल में ज़्यादा या फीमेल में ज़्यादा किसी चीज़ की, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो एज वाले भी लिए जाते हैं कि जो उनसे एज फेलोज़ होते हैं कि उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। ये डिफरेंट टाइप की हमारी जो सी रिसर्च होती है इस पर ये शामिल होती है, ठीक है। तो ये जो से आज के जो टॉपिक था इसमें हमने जस्ट ये देखना था कि हमने अगर जो से क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में जो रिसर्च होती है वो किन बेसिस पे होती है, उनके
उनके जो से कह लो कि तरीका कौन सा होता है, कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर से हम किस तरह से अपने आप को रिसर्च जो से होती है, हमारी अच्छी जो सी रिसर्च होती है वो बन जाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो करेंगे। आज का जो सा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।